अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुल्लूस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 133 एपिसोड 15। इस एपिसोड के आगाज में सगोद में अलाउद्दीन बाला खातून के पास मौजूद होता है और बाला खातून कह रही होती हैं यकूब बे ने अपनी बेटी को किसी वजह से कुनिया भेजा होगा। उसने अपने मातहत सरदारान को जमा किया और अपनी सुल्तानियत का ऐलान कर दिया। इस पर अलाउद्दीन कहता है वो इस चीज को इस्तेमाल करेगा। जवाबन बाला खातून कहती हैं बिल्कुल हो सकता है कि बहुत सारे सरदारान उनको सुल्तान बनने में मदद भी करें। बेटे अब यनी शहर जाओ और अपने बाबा को बताओ क्या हुआ, ताकि उस्मान साहब उनके मंसूबों को तबाह कर सकें। इसके बाद अलाउद्दीन बाला खातून के हाथ का बोसा लेता है और बाला खातून मजीद कहती हैं तुम्हारा सफर आसान हो। ये सुनकर अलाउद्दीन वहाँ से चला जाता है। इधर यनी शहर जिंदान में वेसिलियस राइमोस के लिए खाना लाता है और एक सिपाही को देता है, जिसके बाद सिपाही वो खाना राइमोस को दे देता है। जब राइमोस खाना खाने के लिए उस रोटी को तोड़ता है तो उसमें एक चाबी मौजूद होती है। ये देखकर वो चाबी छुपा लेता है और कहता है जनाब वेसिलियस मैं जानता था। इधर दीवान में सरदार याकूब उस्मान साहब से कहता है उस्मान साहब आपके इस गुस्से की वजह क्या है? आप मुझे किस जैसा समझ रहे हैं जो आप मेरे सामने इस तरह खड़े हैं? मैं वजीर आलम शाह नहीं हूँ जिसका आपने सर कलम कर दिया था, और ना ही असमियान सुल्ताना जिसको आपने जलावतन कर दिया। मैं यहाँ ताकत जमा करने नहीं आया। मेरी ताकत का अंदाजा पहले से ही सबको है। मेरी सरजमीन पहले से ही खुशहाल है। यहाँ सरहदों पर मैं निजाम फाइज करने के लिए आया हूँ। मैं पहले से ही सुल्तान हूँ। अब मैं अपनी सुल्तानियत का ऐलान भी कर चुका हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मेरे सवाल का जवाब दें और मेरे सवाल का जवाब देते हुए इन नामों से इबरत हासिल करें जो आपने लिए हैं। इस पर सरदार याकूब कहते हैं इबरत नहीं बल्कि सबक हासिल करूंगा। उन्होंने आपको बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया, मैं नहीं करूंगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं तो फिर आप हाथ में खंजर क्यों छुपाए हुए हैं? जवाबन याकूब साहब कहते हैं अगर ये खंजर मेरा होता तो मैं इसे हरगिज न छुपाता। मैं तो आपकी शर्मिंदगी छुपा रहा था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कैसी शर्मिंदगी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये सुनकर सरदार याकूब वो खंजर दिखाते हुए कहते हैं ये खंजर उस आदमी का है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं आपको अपना इत्तेहादी समझता था उस्मान बे। मैंने इस बात का यकीन नहीं किया कि आप मुजरिम हो सकते हैं, लेकिन आप तो मुझे अपना साथी समझते ही नहीं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अब आप मुझ पर बहतान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जवाबन सरदार याकूब कहते हैं ये रहा सबूत। मैं नहीं जानता कि आप किस काफिर की बात में आ गए हैं और हमसे पूछताछ कर रहे हैं। मैं उनके जाल में नहीं आया, लेकिन लगता है कि आप उनके जाल में फंस गए हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं पहले आपने खंजर छुपाया और अब खेल की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर सरदार याकूब वो खंजर फेंक देता है और उस्मान साहब का हाथ पकड़ते हुए कहता है दोबारा मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने हाथों में लगे हुए कीचड़ को साफ कर लेना। ये सुनकर उस्मान साहब भी सरदार याकूब का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं शायद आप जो हाथ उठा रहे हैं उस पर पहले से ही कीचड़ मौजूद हो। ये सुनकर सरदार कैरासी कहता है बात सुने सरदारान, लोग आपको मुत्हिद देखना चाहते हैं। ये इस चीज का वक्त नहीं है, ऐसा न करें। फिर दूसरा सरदार कहता है ऐसा ना करे सरदारान, इसका इख्तिताम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सरदार याकूब अपना हाथ खींच लेता है और कहता है आप बाजार के इख्तिताम में आएंगे और सब लोग देखेंगे कि मैं सुल्तान हूँ, जिसके बाद आप मेरी बैत भी करेंगे। हम अब यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर सरदार याकूब वहाँ से जाने लगता है तो आगे बढ़कर बुरहान उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं आप सिर्फ अपनी बात कहकर यहाँ से नहीं जा सकते। इस पर सरदार याकूब कहता है इसका क्या मतलब है उस्मान बे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं जैसा कि सरदारान ने कहा कि लोगों को हमारी दुश्मनी का पता नहीं चलना चाहिए। ये कहकर उस्मान साहब अपनी तलवार सरदार याकूब के सामने करते हुए मजीद कहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। इधर सादत खातून की खादमा उनके कान में आकर कुछ कहती है। उसके बाद सादत खातून खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है फिर कल बाजार में आपसे मुलाकात होगी खवातीन। मालूम खातून आप भी आइएगा और अपनी दुकान देखिएगा, वहाँ पर हर किसी की दुकान तैयार है। अगर आपने देर कर दी तो आप नहीं देख पाएंगी। ये सुनकर मालूम खातून कहती हैं आप बेफिक्र हो जाएं, हम आएंगे। इस पर सादत खातून कहती हैं बिल्कुल हमें अपने लोगों की फिक्र है। इसके बाद एलोफिरा से कहती है शहजादी एलोफिरा आपके जाने से पहले मैं आपको अपने बाजार में खुशामदीद कहना चाहती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि तुम तिजारत में बहुत माहिर हो। ये सुनकर मालूम खातून कहती हैं शहजादी एलोफिरा बहुत मसरूफ हैं, अगली बार इंशाल्लाह। इस पर सादत खातून कहती हैं क्या हुआ, क्या ये खुद बात नहीं कर सकती? ये सुनकर एलोफिरा कहती है जाने से पहले मैं वहाँ आऊंगी सादत खातून। फिर सादत खातून मालूम खातून
से कहती हैं, मैंने काइयों के लिए अच्छी जगह मुंतखब की है, वहाँ पर आप अपने कालीनों से अच्छा मुनाफा हासिल करेंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मालून खातून एलोफिरा से कहती है, मेरे कमरे में जाओ और मेरा इंतजार करो। ये कहकर मालून खातून भी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद फातिमा एलोफिरा से कहती हैं, वालदा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब लोग उन्हें नजरअंदाज करते हैं। इधर जिंदान में राइमोस सिपाही से कहता है, थोड़ा और लाओ। ये कहकर वो बर्तन सिपाही की तरफ बढ़ाता है। सिपाही जैसे ही बर्तन पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो राइमोस उसे दबोच लेता है और उसे वहीं शहीद कर देता है। उसके बाद वो रोटी से निकली हुई चाबी से ताला खोलता है और बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है तो एक मजीद सिपाही वहाँ आ जाता है। उसी दौरान एक आदमी पीछे से आकर उस सिपाही को शहीद कर देता है। उसके बाद वो आदमी राइमोस से कहता है, अब तुम आजाद हो और जाने से पहले वेसुलियस के पास तुम्हारे लिए एक और काम है। इधर उस्मान साहब सरदार याकूब के साथ बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद खवातीन भी वहाँ आ जाती हैं। तो उस्मान साहब सादत खातून से कहते हैं, आपकी रात खुशगवार गुजरी होगी। जवाबन सादत खातून कहती हैं, मालूम खातून ने हमारी अच्छी मेजबानी की, जीते रहें। इसके बाद याकूब साहब कहते हैं, उस्मान बे आपकी पुरस्कूनी ने आज आपकी हिफाजत की। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मेरी पुरस्कूनी पर इतना एतमाद न करें, हो सकता है कि किसी भी वक्त मेरा गुस्सा उस पर गालिब आ जाए। वेसिलियस भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर सरदार याकूब कहते हैं, उस्मान बे अगर आप अपने गुस्से के सामने हार गए तो आप हमेशा के लिए हार जाएंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अमन के साथ जाएं। ये सुनकर सरदार याकूब अपने खानदान के साथ वहाँ से जाने लगता है और अपने घोड़े पर सवार होकर कहता है, उस्मान बे आप आएंगे और अपनी वफादारी का सबूत देंगे। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ और ताकत में भी। अपने तकब्बुर को खत्म कर दें ताकि हमारे दरमियान हमेशा अमन रहे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जिनका मकसद ही जिहाद हो वो कभी तकब्बुर नहीं किया करते। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह की राह पर चलें। ये सुनकर सरदार याकूब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दुरान कहता है, हम क्यों रुक गए सरदार? फिर मालूम खातून कहती हैं, क्या हुआ उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कई खंजर दिखाते हैं और कहते हैं, किसी ने याकूब बे की जान लेने की कोशिश की और जिसने ऐसा किया उसके हाथ में कई खंजर था। इस पर मालूम खातून कहती हैं, खवातीन भी पुरस्कून नहीं थीं। ये वाज़े है कि कोई न कोई मुश्किल आने वाली है। फिर उरहान कहता है, मुझे लगता है कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर उसके पास ऐसा कोई सबूत होता तो वो पहले ही इस्तेमाल कर चुके होते। हमें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था उस्मान बे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, यह बात जानना कि कब हमें रुकना है, इस बात से बेहतर है कि हम हमला कर दें। कोहनूर ने आखिरी लम्हे में आकर मुझे बताया कि याकूब बे के बेटे मोहम्मद ने यानी शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। इस पर मालूम खातून कहती हैं, वो बहुत मजबूत हैं। फिर कहती हैं, मैं एलोफिरा के पास जाकर देखती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अगर खून बहाया जाता तो यानी शहर और दीगर शहरों का इत्तेहाद टूट जाता। इस पर उरहान कहता है, लेकिन हमारी आबरू का क्या जनाब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम दस्तरखान पर खून बहाते तो क्या होता, उसका नतीजा क्या निकलता, ये सिर्फ हमें पता है। लेकिन हमारे लोग किस तरह हमारे पीछे खड़े होते। फिर कहते हैं, चलो आग जलाओ, ये रात बहुत लंबी होने वाली है।